गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा, हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हम देखेंगे सबसे पहले कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं और हम कुछ एग्जाम्पल ढूंढ के देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, ज़्यादातर पेपर में एग्जाम्पल आपको दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इसमें से आपको अलग अलग करना है या पृथक करना है कि कौन से भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं और कौन से रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम ये तभी पृथक कर सकते हैं या तभी बता सकते हैं बेटा जब हमें पता होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपको यहाँ लिखा हुआ बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप एक लाइन में अगर देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मेन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन जो हमारा होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई पदार्थ हमारा हो और पदार्थ से कोई नया पदार्थ अगर हमारा बन रहा हो और बनने के बाद अगर हम चाहें कि उस नए पदार्थ को फिर से पुनः हम पहले की तरह ही जो पदार्थ पहले बना तो उसी रूप में हम उसी अवस्था में उसे वापस ले आएँ, तो अगर वो वापस आ जाता है उसी अवस्था में, उसी स्टेट में, तो उसे हम कह देते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर हमें यही रासायनिक परिवर्तन देखना हो तो हम रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो भी पदार्थ हमारा है उससे अगर कोई नया पदार्थ या नया प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, बनने के बाद वो दोबारा या पुनः वो पहली अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। वो ऐसा जो बन गया वो, जैसे एग्जाम्पल में ले लें दूध से दही का बनना, जैसे फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होता है कि दूध जो हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है और जब दही में कन्वर्ट होता है तो किस वजह से एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो हमारा दूध से दही में, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम चाहें कि दही को हम फिर से दूध में कन्वर्ट कर लें तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कभी पूछा जाए तो क्या होगा, ये पहली अवस्था में दोबारा नहीं आ सकते, इसलिए इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आप लोग मेन डिफरेंस जान गए। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या है। जिन गुणों का अवलोकन कर सकते हैं, जैसे हमारा रंग हुआ, कठोरता हुआ, दृढ़ता हुआ, द्रव्यमान, क्वथनांक इत्यादि, ये सब हमारे भौतिक गुण होते हैं। इनके जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। फिर कहा कि पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण ये भौतिक परिवर्तन। अंतः रूपांतरण का मतलब हमने बताया कि जैसे कोई चीज़ बनी और दोबारा वो उसी में फिर से कन्वर्ट हो, जैसे पानी से हमने बर्फ बनाया लेकिन बर्फ को बाहर रख दो तो फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण भी एक भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब अंतः रूपांतरण अगर हो रहा है तो वो भी क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन होगा। फिर है कि ये परिवर्तन पदार्थ के किसी भी संगठन में बिना कोई परिवर्तन किए होता है। उनकी रासायनिक प्रकृति भी अपरिवर्तन, मतलब ये जो परिवर्तन होंगे पदार्थ के किसी भी संगठन में बिना कोई परिवर्तन के, कोई भी परिवर्तन उनके संगठन में नहीं होगा, उनकी रासायनिक प्रकृति भी अपरिवर्तन है। जब संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जो उसकी रासायनिक प्रकृति होती है वो भी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, मतलब वो भी परिवर्तित नहीं होती है। फिर लिखा हुआ है कि जैसे जल, बर्फ, वाष्प ये अलग अलग हमें दिखते हैं। क्यों? जल, बर्फ, वाष्प सब अलग दिखते हैं, लेकिन और भिन्न भिन्न भौतिक गुण को भी ये दर्शाते हैं। जब अलग अलग दिखेंगे तो इनके भौतिक गुण भी अलग अलग हमें दिखेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं? रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल से ही तो बर्फ बनता है और फिर उसको अगर हम गर्म कर दें जल को तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमें अलग अलग दिखते हैं और भिन्न भिन्न भौतिक गुण को दर्शाते हैं, लेकिन इनकी रासायनिक रूप में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे कुछ हम लोगों ने ये देखा। अब हम एक चीज़ और देख लें जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि डिफरेंस हम देख लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक गुण में क्या डिफरेंस होता है। भौतिक देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या अंतर होता है। मैं अगर हमें पॉइंट में सिर्फ अंतर पूछा जाए तो हम कैसे लिखेंगे कि क्या अंतर में होता है। तो हम एक तरफ लिख देते हैं बेटा भौतिक गुण, भौतिक गुण, और एक तरफ हमारा हो जाता
भौतिक और रासायनिक। अब हम इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अभी हमने बताया है कि ये क्या होते हैं, भौतिक गुण जो हमारे होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। और जो रासायनिक होते हैं वो अनुक्रमणीय होते हैं। तो सबसे पहला उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होते हैं। हम एक ही क्वांटिटी कर लेते हैं। सबसे पहली बात की जो भौतिक गुण हमारे होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होने के साथ साथ में क्या होता है, उत्क्रमणीय के बाद वह होता है इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जो भौतिक गुण होगा तो हमने क्या बताया था कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नहीं बनता। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें कोई भी नया पदार्थ हमारा नहीं बनता। तीसरा, द्रव्यमान जो इसका होता है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो है कि जैसे बर्फ का पिघलना, एग्जाम्पल लिख दें, जैसे बर्फ का पिघलना, जैसे एग्जाम्पल बर्फ का पिघलना, ठीक। अब इसमें देखिए आपने 4 पॉइंट देखे, लेकिन आपको जो हम नोट्स देंगे उसमें 1-2 पॉइंट और बढ़ा देंगे। यहाँ आपको समझाना है कि ये उत्क्रमणीय होते हैं तो जाहिर सी बात ये क्या होंगे, अनुक्रमणीय, अनुक्रमणीय होंगे। ठीक, दूसरा होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ आपका बनता है। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट, इसमें द्रव्यमान अवश्य परिवर्तित होता है। इसमें द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, इसमें द्रव्यमान परिवर्तित होता है, द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ भी मैं बताया दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। ठीक, ये हो गया। तो हम लोगों ने आज देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं क्या, उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक, अब इसकी जो नोट्स